तो हम सबसे पहले आज का सेशन जो है हमारा ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध यानी कि खूनी संबंध, खून से जो रिश्ते होते हैं, रिश्ते के बारे में बात करेंगे कि रिश्ता क्या होता है और रिश्ते को कैसे पहचाने जाते हैं। तो बिना लटके ये स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गाइस तो हम बिना लेट के हम आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दे देंगे, स्क्रीन पर शो जाएगा कि बिना क्वेश्चन लेट के आप 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाला है कि जो क्वेश्चन होगा टॉप क्वेश्चन है। तो इस टॉप क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं आज से। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि मंच पर एक महिला की तरफ इशारा करते हुए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कंसेप्ट का कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें ब्लड रिलेशन का, तो उसमें जो आपको क्वेश्चन दिया जाए तो उस क्वेश्चन का जो वक्ता होगा, जो मतलब कि कुछ कहने वाला होगा, जो मतलब कि बोलने वाला होगा, वो आप स्वयं को मान लीजिए। यानी कि जो भी नेम होगा वो स्वयं कर रखिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन वो कहता है कि मंच पर एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कौन मंजू कहते थे। मंजू कौन मान ली? सोचिए कि मंजू मैं हूँ और मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि वह मेरी क्या कहता है, वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। तो क्या कहता है वो मेरे माँ के बेटे, पहले यहाँ पे लिखेंगे मेरे माँ के बेटे, यहाँ पे हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे माँ के बेटे के पिता कौन हुआ? मेरा पिता हुआ ना, मेरा पिता हुआ, ठीक है, वो मेरे पिता हुआ। मेरे माँ के बेटे, तो मेरे माँ के बेटे के पिता मेरे पिता हुआ, की बहन, तो पिता की बहन कौन सी हुई? पिता की बहन कौन हुई? पिता की बहन हुई कौन? तो बुआ। तो देखिए इस पे जो हमारा पिता की बहन कौन होती है? बुआ। तो वो हमारे कौन से हो गई? बुआ। यानी कि जो मंच पर एक महिला की तरफ इशारा करते हुए जो मंजू कह रही है कि मंजू कौन है, यानी कि वो महिला जो है मंजू की बुआ है। तो कहते हैं कि क्वेश्चन कहता है कि उससे महिला का मंजू से क्या संबंध है। यहाँ पर देखिए जहाँ पर लगा हो से, यानी कि जिसके साथ से लगा हो, यहाँ पर देखिए जिसके साथ से लगा हो, ठीक है, लगा हो, संबंध उसी का ज्ञात करना होता है, संबंध उसी का निकाला जाता है। जैसे कि हमने कहा जिसके साथ से लगा हो, संबंध उसी का निकाला जाता है, संबंध उसी का निकाला जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा इसमें कहा जाता है कि मंजू से क्या संबंध, यानी कि मंजू से क्या, मंजू की वो क्या लगती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मंजू की बुआ लगती है, ठीक है, बुआ लगती है। यानी कि जिसका इसका संबंध क्या है, यानी कि वो क्या लगती है, इसकी क्या लगती है। जैसे कि वो मंजू कहती है, तो मंजू से है यहाँ पर कि मंजू महिला जो है मंजू से किस प्रकार संबंध रखती है, यानी कि मंजू की वो क्या लगती है ना, तो मंजू की वो बुआ लगती है। इस तरीके से मैंने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया होता है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कौन अरुण कहता है। अरुण कौन? अरुण को सेल्फ मानिए, यानी कि सेल्फ, यानी कि मैं कहता हूँ कि वो मेरे बेटे की पत्नी, यानी कि मेरे बेटे की पत्नी मेरी बहू हुई, और बहू की बेटी कौन हुई? बहू की बेटी पोती हुई, और पोती की माँ कौन है? बहू। इसमें कहता है कि अरुण से किस प्रकार संबंधित है, महिला अरुण से किस प्रकार संबंधित है? बहू से संबंधित है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल गया। जैसे कि आपको पता है कि अरुण से क्या कहता है कि अरुण से किस प्रकार, अरुण की वो बहू है, ठीक है, अरुण की वो महिला बहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जब अनुज ने महिला को देखा तो उसे याद आया कि जब अनुज देखता है किसी महिला को तो उसे याद आता है यह मेरे बेटे की माँ, यानी कि याद आता है यह जो है महिला जो है, मान लीजिए मैं ही हूँ और मैं कहता हूँ कि यह जो महिला जो है मेरे बेटे की माँ, यानी कि मेरी पत्नी, मेरे बेटे की माँ, यानी कि मेरी पत्नी के पिता, यानी कि मेरे ससुर का बेटा, यानी कि मेरा साला। तो हुआ ना कि अनुज का मनीष से क्या संबंध है? मनीष से क्या संबंध है? तो मनीष से क्या संबंध है? मनीष का वो क्या लगता है? तो मनीष का वो जीजा लगता है, ठीक है। मनीष का वो क्या लगता है? मनीष का अनुज जीजा लगता है। ऐसे आप कह सकते हैं मनीष का वो जीजा लगता है। तो ऐसे में अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जैसे कहता है कि रीना का परिचय कराते हुए मोनिका कहती है। कौन कहती है? मोनिका कौन है? आप, यानी कि स्वयं। तो मोनिका कहती है, क्या कहती है? यह मेरे पिता की इकलौती बेटी, यानी मोनिका कहती है ये मेरे पिता की इकलौती बेटी, यानी कि वो स्वयं है कि बेटी की इकलौती बेटी है, मेरे पिता की इकलौती बेटी, यानी स्वयं की बेटी है, यानी कि स्वयं की बेटी है। तो कहती है कि परिचय रीना मोनिका ही क्या है। तो देखिए मोनिका रीना से किस प्रकार समझे? रीना कौन है? रीना से मोनिका कौन है? रीना की बेटी हो गई। इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ओनली फॉर 5 सेकंड्स के अंदर। आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कहती है? एक लड़की कहती है। वो लड़की कौन हो सकती है? वो आप स्वयं को मान सकते हैं। यानी कि एक महिला को इशारा करते हुए एक लड़की कहती है कि मेरे पिता की इकलौती बेटी, यानी कि मेरे पिता की इकलौती बेटी कौन हो गई? स्वयं हो गई, ठीक है। की दादी, तो स्वयं की दादी हो गई। की बहू, यानी कि स्वयं दादी
यानी कि स्वयं की दादी की बहू कौन होती है, उसकी माँ हो गई, ठीक है। तो कहता है कि वो महिला उस लड़की से यानी कि महिला का संबंध लड़की से क्या है, यानी कि वो महिला लड़की की क्या लगती है, माँ लगती है। तो अगला 5 नंबर क्वेश्चन हमने ऐसे ही कंप्लीट किया। 6 नंबर क्वेश्चन है ऐसे ही करके कि एक बूढ़े व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कुणाल कहता है, कुणाल कौन है, कुणाल को स्वयं मानिए। स्वयं मान के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन सकता है। तो यहाँ पे कहता है कुणाल से कहा कि उसका बेटा, यानी कुणाल कहता है, कुणाल ने कहा, जिससे मान स्वयं को मानिए, स्वयं कहता मैं कहता हूँ कि उसका बेटा मेरे बेटे के चाचा है, यानी कि उसका बेटा जो है मेरे बेटे के चाचा, यानी कि मेरा भाई, ठीक है। तो बूढ़ा व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित है, भाई से संबंधित है। यानी कि कहता है कि क्या कहता है कि बूढ़े व्यक्ति को इशारा करते हुए कहता है कुणाल कि उसका बेटा जो है, यानी कि बूढ़े के बेटा जो है मेरे बेटे का चाचा है, यानी कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो है इसका क्या है, पिता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो व्यक्ति इस कुणाल के चाचा, कुणाल से की वजह से कुणाल, वो व्यक्ति जो है कुणाल के चाचा है। कैसे, क्योंकि उसके जो व्यक्ति, उसके बूढ़े व्यक्ति के जो बेटा है इसके बेटे के चाचा हैं, यानी कि उसके बेटा और ये दोनों भाई हैं। तो वो व्यक्ति जो है इसके पिताजी हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है, कि एक महिला से कहा, एक यानी कि किसी थर्ड पर्सन, यानी कि 3 पर्सन है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि 2 पर्सन है, जो एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक पर्सन कहता है किसी लड़की से, ठीक है, औरत से कहता है कि उसकी माँ, यानी कि किसी पर्सन जो थर्ड पर्सन है उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी, कहता है कि उसकी माँ जो तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी, यानी कि वो उसी औरत से बात कर रहा है जिसके थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो कहता है उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तो क्या कहता है कि वो महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित करता है, महिला व्यक्ति किस प्रकार, तो स्वयं उसकी माँ होती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वो जो व्यक्ति है उसी औरत से बात कर रहा है और कहता है कि वो जो महिला है वो आपके पिता की इकलौती बेटी है, यानी कि वो उसी महिला से बात कर रहा है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नितिन ने दीपक से कहा, किसने कहा, नितिन किससे कहता है, दीपक से कहता है। तो उसमें वक्ता कौन हुआ, नितिन ने हुआ, ठीक है। तो नितिन कहता है दीपक से, नितिन क्या कहता है कि वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, यानी कि जो भी पर्सन है कह रहा है कि जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी, यानी कि कह रहा है कि मेरे पिता की पत्नी यानी कि मेरी माँ की बेटी, यानी कि बहन हुई कि 2 भाइयों में से एक भाई है सबसे छोटा वाला। तो जो नितिन कह रहा है कि जो फुटबॉल खेल रहा है जो लड़का, वो मेरे पिता के पत्नी की बहन की 2 भाइयों में से छोटा भाई है, यानी कि इसके भाई का छोटा भाई, इसका छोटा भाई है। तो फुटबॉल खेलता लड़का दीपक से किस प्रकार समझते हैं, भाई से समझते, क्योंकि दीपक का वो छोटा भाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहता है, एक पर्सन है जो कहता है एक महिला से, ठीक है, कि आपकी माँ की पति, यानी कहता है किसी पर्सन से, ठीक है, कि आपके माँ के जो पति हैं, आपके माँ के पति की बहन, यानी कि आपके माँ के पति की बहन, यानी कि आपकी ननद जो मेरी चाची है, मेरी चाची जो है आपके पति की बहन है, मेरी चाची आपके पति की बहन, यानी कि वो दोनों क्या है, महिला व्यक्ति की माँ से संबंधित, ठीक है। कहता है क्या कि आपके पति की बहन, यानी कि आपके पति की जो बहन है, ठीक है, वो मेरे बहन कहाँ गया बहन मेरी चाची है, ठीक है। आपके पति, ठीक है, वो क्यों देखते हैं, आपके पति की जो बहन है वो मेरी चाची है। तो ऐसे कह सकते हैं कि वो उसकी बुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है। तो कहता है लास्ट क्वेश्चन है कि पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इशारा करते, कोई पर्सन है जो पुरस्कृत हुआ है, कोई पुरस्कार प्राप्त किया है, उसके ओर इशारा करते हुए कौन कहता है, सरोज कहता है। सरोज कौन हुआ, स्वयं, और स्वयं यानी कि सरोज कहता है कि वह मेरे चाचा की बेटी, यानी कि चाचा की बेटी, बहन, चचेरी बहन का भाई, चचेरा भाई। तो कहता है कि व्यक्ति का सरोज से क्या संबंध है, यानी कि व्यक्ति जो है सरोज का क्या लगता है, तो चचेरा भाई। इतने तो हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिया। इतने डेली हम क्वेश्चन कवर करते रहेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलती है कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।